आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। मेरे साथ साथ चीजों को इमेजिन करते रहना और सीरियसली अगर तुम चाहते हो कि जो जो मैं इस वीडियो में बताऊं वो सब कुछ समझ में आ जाए तो कनेक्शन बहुत जरूरी है। अगर कनेक्शन इधर उधर से कहीं से टूट गया तो वो मजा नहीं आएगा, वीडियो बहुत बोरिंग हो जाएगा। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हमारी थॉट प्रोसेस चलती है ओवर थिंकिंग के टाइम में और कैसे हम डीप थिंकिंग का यूज करके ओवर थिंकिंग को समझेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज ओवर थिंकिंग। हम एकदम धीरे धीरे आराम से समझेंगे कि ओवर थिंकिंग क्या होता है और ओवर थिंकिंग क्या नहीं होता है। तो नंबर 1 से शुरू करते हैं। खुद के साथ इमेजिनरी कॉन्वर्जेशंस करना। क्या वो डीप थिंकिंग है या वो ओवर थिंकिंग है? ये डीप थिंकिंग है, ये ओवर थिंकिंग नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी इनर सेल्फ से कन्वर्सेशंस कर रहे हैं टू फिगर आउट समथिंग। जैसे मैंने ये वीडियो कैसे बनाया, मैंने इस टॉपिक के बारे में प्लान किया, खुद से कुछ क्वेश्चंस पूछे, फिर उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मुझे आंसर्स मिले, फिर उन्हें मैंने एनालाइज किया। उसके बाद मैंने समझा कि इनमें से क्या क्या सही है और क्या क्या एक बिलीफ है। तो एक कन्वर्सेशन से क्या होता है, हमें एक सिचुएशन का एक न्यू पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है। तो खुद से कॉन्वर्सेशन करने से हम सीखते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट तो क्लियर हो गया कि खुद से बात करना डीप थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग नहीं है। नंबर 2 पॉइंट पे आते हैं। क्या खुद को किसी भी सिचुएशन में रखना ओवर थिंकिंग है या डीप थिंकिंग है? जैसे 2 दिन पहले मैं अभी एक डॉक्टर के पास गया था, स्किन डॉक्टर के पास। मुझे एक स्किन का प्रॉब्लम है जिस वजह से मेरे को इस सर्दी में भी ये शर्ट्स पहननी पड़ती हैं। तो जब मैं उस डॉक्टर के पास गया, वहाँ बहुत लोग आए थे और मेरा नंबर आने में थोड़ा टाइम था। तो मैं वहाँ बैठा, मैंने अपने माइंड में एक सिचुएशन बनाई और उसमें इमेजिन करने लगा कि मैं डॉक्टर बात कर रहे हैं, वो मुझसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं, मैं उनके कैसे जवाब दे रहा हूँ, कैसे कैसे उनके सवालों के मैं जवाब दूंगा और क्या क्या मैं कहूंगा, ये मैं अपने मन में इमेजिन कर रहा था। तो इससे क्या हुआ, मैं क्या कर रहा था, मैं अपने आप को अपने माइंड में प्रिपेयर कर रहा था एक फ्यूचर के लिए जो कि श्योर है कि थोड़ी देर में होने वाला है। खुद को किसी भी एक सिचुएशन में रखना और उसके अंदर घुसते ही जाना, सोचते ही जाना, ओवर थिंकिंग नहीं है। एवरी टाइम यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर समथिंग, इट्स लर्निंग, नॉट ओवर थिंकिंग। बट इफ यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग जिसकी होने की पॉसिबिलिटी श्योर नहीं है, जैसे फ्यूचर के बारे में सोच करके डरना, कुछ भी ऐसा सोचना जिसकी वजह से एक सिचुएशन क्रिएट होती है विच एंड्स अप वरीइंग यू, इज ओवर थिंकिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ड्रॉपर हो, 1 महीने में एग्जाम आने वाले हैं और अभी आप सोच रहे हो कि अगर मैं पेपर टाइम पे ब्लैंक हो गया, फिर इस फिर की ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएंगी। एक ब्रांच निकलेगी फैमिली, एक ब्रांच निकलेगी करियर का क्या होगा मेरा, और तीसरी ब्रांच निकलेगी कि सोसाइटी, लोग क्या कहेंगे कि इतना ड्रॉप किया, इतना पढ़ा, फिर भी नंबर नहीं आए, उल्टा कम आ गए। फिर ये लूप में फंसते ही चले जाओगे। उससे क्या होगा? नंबर 1 तो टाइम वेस्ट होगा, ऑब्वियसली बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, साथ में एनर्जी भी वेस्ट होगी। हमारा माइंड 24 घंटे तो फुल काम नहीं करेगा ना, फुल एफिशिएंसी के साथ। तो जिस नेसेसरी काम में हमें अपनी ये एनर्जी को इन्वेस्ट करना था, वो एनर्जी अब एक अननेसेसरी काम में वेस्ट हो गई। अब क्या होगा इससे? ऑफ कोर्स हमारी प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ेगा और उसके वजह से हमारी स्टडी एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं आएगी। तो ये किस में आता है? ओवर थिंकिंग में। तो अब आते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 क्या है? नंबर 3 है थिंकिंग अबाउट समथिंग विच यू हैव ऑलरेडी थॉट। मतलब किसी ऐसे चीज के बारे में सोचना जिसके बारे में आप पहले से प्रिपेयर थे। फॉर एग्जाम्पल, थिंकिंग अबाउट सम डिसीजन विच यू आर वंस श्योर ऑफ। मतलब एक डिसीजन कि इस टाइम पे आने के बाद मैं ये डिसीजन लूंगा
वो आपने पहले से प्रिपेयर करके रखा था, उसमें हमने टाइम निकाल के इसको प्रिपेयर कर रखा है। पर जब डिसीजन लेने का टाइम आया तब हम सोचने लग गए वापस से। ये क्या है? ऑफ कोर्स ओवर थिंकिंग है। ओवर थिंकिंग क्या होता है? जरूरत से ज्यादा सोचना। मतलब ये सोचना जरूरी नहीं था, क्योंकि हमने पहले टाइम निकाल करके इसको अपना टाइम दे करके इसके बारे में हमने रिसर्च की, इसको प्रिपेयर कर रखा था हमने कि ये डिसीजन लेना है। पर जब डिसीजन लेने की बारी आई तो हम क्या कर रहे हैं? तब हम सोच रहे हैं। तो ये ओवर थिंकिंग में आता है। समझ आ रहा है ना? मतलब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर हम इसको देखेंगे कि हम किस तरह से खुद से ही इसको डिराइव कर रहे हैं, धीरे धीरे करके कैसे हम डिराइव कर रहे हैं इसको। यहाँ पे बहुत कनेक्शन की जरूरत है। अगर कनेक्शन टूट गया तो बहुत ही बोरिंग वीडियो, फिर कोई फायदा नहीं। तो हम नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 क्या है? विजुअलाइजेशंस, अननेसेसरी इमेजिनेशंस। मतलब रैंडम थॉट, कुछ भी प्ले हो रहा है। वो किस में आता है? बहुतों को लगेगा कि इमेजिनेशन तो ओवर थिंकिंग का है ही नहीं, वो तो अलग ही पार्ट है इमेजिनेशन से। पर मैं बताता हूं थिंकिंग क्या होता है। चेन ऑफ थॉट्स। थॉट्स किस प्रकार के होते हैं? मतलब हम कैसे सोचते हैं? हम वर्ड्स में भी सोचते हैं, हम इमेजेस में भी सोचते हैं। तो इमेजेस में सोचने को हम क्या बोलेंगे? इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन भी थिंकिंग का पार्ट है। तो अगर थिंकिंग अननेसेसरी होने पर वो ओवर थिंकिंग में आता है, तो अननेसेसरी विजुअलाइजेशन, अननेसेसरी इमेजिनेशंस भी तो ओवर थिंकिंग में आना चाहिए ना। अननेसेसरी इमेजिनेशन मतलब क्या? मतलब कि टीचर सामने पढ़ा रहा है और हम सोच रहे हैं कि अगर क्लास में टेररिस्ट आ गए, गुंडे आ गए, तो हम उनसे कैसे लड़ेंगे। या आपकी कोई क्रश को गन पॉइंट पर लेके जा रहा है, तो आप कैसे आकर के उन गुंडों को मारते हो। और कितना मतलब कितना फनी है कि तुम मार रहे हो और वो कुछ नहीं कर रहे, सब शांत बैठे तुम बस मार रहे हो, सब देख रहे हैं तुम्हें। तुमने अपनी गर्लफ्रेंड क्रश को बचा ली, फिर तुम्हें प्रिंसिपल बुलाती है तो तुम्हें शूरवीर पुरस्कार दिया जाता है। पूरी असेंबली ग्राउंड में सारे 1000 बच्चों के सामने आपको बुलाया जाता है, प्रिंसिपल के द्वारा आपको शूरवीरता का पुरस्कार मिलता है। ये क्या है? ओवर थिंकिंग नहीं है, अननेसेसरी विजुअलाइजेशंस नहीं है, जिनकी कोई जरूरत ही नहीं थी। तो अब कुछ लोगों को लग सकता है कि ये डीप थिंकिंग है, कि हम इमेजिन कर रहे हैं और उसमें सोच रहे हैं डीप पर लेवल पे। पर ये डीप थिंकिंग नहीं है कि हम इसमें कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। नहीं, हमने तो बस एक इमेजिनरी सिचुएशन बना दी और अपने अकॉर्डिंग उसको प्ले कर रहे हैं, उसमें और जा रहे हैं, उसमें और सोच रहे हैं। उसमें कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, मतलब किसी क्वेश्चन की वजह से फ्लो नहीं बढ़ रहा है। फ्लो हम खुद क्रिएट कर रहे हैं अपनी इमेजिनेशंस के लिए। तो अब तक हमने समझा कि ओवर थिंकिंग क्या होता है और ओवर थिंकिंग क्या नहीं होता है। अब हम आएंगे कि ओवर थिंकिंग किस तरह से हमारे पर हार्मफुल होता है। नंबर 1 तो क्लियर है, इसमें टाइम जाता है, बहुत सारा टाइम जाता है, एनर्जी जाती है, उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ओवर थिंकिंग एक सफरिंग बन जाए, मतलब किसी को लगने लगे कि मैं इससे तंग हो रहा हूं, मुझे नींद नहीं आ रही, या मैं सोच रहा हूं तो मैं कुछ क्लियर सोच नहीं पा रहा हूं, रैंडमली ब्लास्ट हो रहे हैं थॉट्स। मतलब इसका एक वर्ड भी है, थॉट्स डायरिया। मतलब रैंडम कुछ भी चल रहा है, मेरे को क्लियरिटी नहीं आ रही है, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या होगा? अगर आप इससे तंग होने लग गए तो आप क्या करोगे? कुछ ऐसा ढूंढोगे जिसकी वजह से थॉट्स कम हो जाए, माइंड स्लो हो जाए। अल्कोहल्स, सिगरेट्स, एंटी एंजाइटी पिल्स, जिसकी वजह से हमारा माइंड स्लो हो जाता है। एक और चीज है, पर उसका मैं नाम नहीं लूंगा, समझ जाना। इट राइम्स विद वेकेशन। तो एंटी एंजाइटी पिल्स का काम क्या होता है? मतलब ये हमारे माइंड को स्लो कर देती है, प्रोसेस है उसका स्लो हो जाता है। मतलब अगर हम इसको इमेजिन करें तो हो क्या रहा है कि हम पिल्स के थ्रू अपने माइंड की जो नेचुरल प्रोसेस है
उसको रेजिस्ट कर रहे हैं, मतलब अपने माइंड को खुद ही बांध रहे हैं, उसको जो उसकी एक्चुअल में जो उसकी पावर है उसको हम यूज नहीं करने दे रहे, जो उसकी नॉर्मल टेंडेंसी है उसको हम रेजिस्ट कर रहे हैं पिल्स के थ्रू। इससे क्या होगा, जितनी ज्यादा हम पिल्स का यूज करेंगे या जितनी ज्यादा हम एंटी एंजाइटी एक्टिविटीज को करेंगे उतना ही वो स्ट्रांग होता चला जाएगा। फिर क्या होगा, जिस डोज में जिस फ्रीक्वेंसी में अभी माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है, आने वाले टाइम में उतने में नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी या फिर डोज को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब जहां आज 2 पिल्स में माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है, वहीं पर 4 भी कम पड़ेंगी। समझ पा रहे हो कि इससे होगा क्या? देख पा रहे हो कि कितना खतरनाक है ये? फंस गए ना इसमें। क्या मतलब, ऐसे पेशेंट्स की लाइफ देखिए कितनी बदतर हो गई है। क्या है उनकी लाइफ में? दवाई पर चल रहे हैं, रोक कर देखो जरा दवाई, नहीं रोक सकती, रोक ही नहीं सकती। वो एक्टिविटीज, वो पिल्स अब हैबिचुअल बन चुकी है, अब वो चाह कर भी उसको नहीं छोड़ सकते। फंस गए ना इसमें। तो देख रहे हो कि कितना खतरनाक है अगर इसको कंट्रोल में ना किया जाए। यहां तक हमने समझा कि ओवर थिंकिंग क्या होता है, ओवर थिंकिंग क्या नहीं होता है, और ओवर थिंकिंग किस तरह से हार्मफुल है। अब बात करते हैं डीप थिंकिंग के बारे में। डीप थिंकिंग पर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, द पावरफुल वे ऑफ थिंकिंग, पूरा डिटेल में। आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं इसके बाद, अगर आपको पूरा डिटेल में समझना है कि डीप थिंकिंग क्या होता है। या फिर अगर कुछ ऐसा नहीं है कि अगर आप डीप थिंकिंग नहीं कर सकते या किसी को डीप थिंकिंग नहीं पता तो वो कुछ मीनिंगफुल भी सर्च नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। डीप थिंकिंग मतलब, जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपने पर्टिकुलर डिसीजन से या अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से खुश होते हैं, वहीं कुछ लोग होते हैं जिन्हें ग्राफ ऐसा चाहिए, उन्हें एक अपराइज चाहिए कि नहीं मुझे ग्रो करना है, मुझे और सीखना है। तो बिल्कुल नॉर्मल है, इट्स सिंपल। डीप थिंकिंग डज नॉट इफेक्ट मच, बट अगर स्किल आती हो तो बेटर है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, रिलेट किया हो आपने, इसमें मजा आया हो आपको देखने में, कैसे हमने डिराइव किया सब कुछ। बिल्कुल प्रैक्टिकल वे था डीप थिंकिंग को समझने का, कि कैसे डीप थिंकिंग काम करता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना सबके साथ, और कमेंट सेक्शन में अपने फेवरेट पार्ट्स कमेंट कर देना, पिन कर देना। पिन कैसे करते हैं? टाइम डाल के बस। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।